अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। विवर्स, आज हम बात करेंगे डायक्लो इंजेक्शन के बारे में, जिसका साल्ट डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है, जो कि हर किस्मी दर्द के इलाज के लिए यूज करवाया जाता है। डायक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम को लगाने का सही तरीका क्या होता है, इसके अलावा इसे कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अलावा इसकी डोज क्या होती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूअर्स, डायक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि इंडस फार्मास्यूटिकल तैयार करती है, जो कि 75 मिलीग्राम पर 3 ml पर मुश्तमिल होता है, यानी 1 ml 25 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक सोडियम पर मुश्तमिल होता है, जो कि हर किस्मी दर्द के इलाज के लिए पेशेंट्स को यूज करवाया जाता है। डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन मुख्तलिफ नामों से मार्केट से मिल जाते हैं, जैसा कि सबसे ज्यादा मशहूर नाम जो होता है वो होता है डेक्लोरान इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम, या वोरेन इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम, या वोल्ट्राल इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम जो डाइक्लोफिनेक सोडियम पर मुश्तमिल होते हैं, ब्रांड नाम, वो आपको काफी सारे मार्केट से मुख्तलिफ नामों से मिल जाते हैं, जिनका ब्रांड नाम कोई भी हो लेकिन उनका साल्ट एक ही होता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम हर किस्मी दर्द के इलाज के लिए बहुत मुफीद होता है, जैसा कि जिस्म में दर्द, सर में दर्द, चोट लगने का दर्द, फोड़े और फुंसी में दर्द, जोड़ों का दर्द, माहवारी का दर्द, ऑपरेशन के बाद का दर्द, दांत में दर्द, हड्डियों में दर्द या फिर बुखार की वजह से जिस्म में दर्द और आंखों में दर्द के लिए भी मुफीद होता है। कान में इन्फेक्शन की सूरत में होने वाले दर्द के लिए भी बेहतरीन होता है। गैस की वजह से पेट में होने वाले दर्द के लिए भी लगाया जा सकता है। किडनी में पेन के इलाज के लिए भी लगाया जाता है। कमर में दर्द के इलाज के लिए भी बेहतरीन होता है। एक्सीडेंटल इंजरी पेन से आराम के लिए भी यूज करवाया जाता है। इसके अलावा किसी भी दर्द के इलाज के लिए डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम यूज करवाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि हर किस्मी दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन बाद औक़ात इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से या इसका गलत इस्तेमाल करने से बाद औक़ात इसके चंद एक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसा कि इसका इस्तेमाल करने से कभी कभार आपकी जल्द का रंग लाल हो सकता है, जल्द का रंग तब्दील हो सकता है, या फिर आपको कै और उल्टी की शिकायत हो सकती है, या फिर आपके पेट में दर्द हो सकता है, जल्द पर सूजन हो सकती है, या फिर आपको मोशन लग सकते हैं या कब्ज हो सकती है। इसके अलावा कानों में आपको सनसनाहट भी महसूस हो सकती है। अब बात करेंगे डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम की डोज के बारे में। तो व्यूअर्स, डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि 3 ml पर 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक सोडियम पर मुश्तमिल होता है, जो कि इंटरवीनस और इंटरमस्कुलर दोनों तरह से लगाया जा सकता है, यानी IM और IV दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है। लेकिन जब आप इसे IV लगाएंगे तो तब इसके डब्बे पर लिखा हुआ होता है कि आप इस इंजेक्शन को IV भी लगा सकते हैं। बाद इंजेक्शन के डब्बे पर IV यूज का नहीं लिखा हुआ होता है, तो ऐसे इंजेक्शन को आप IV यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे इंजेक्शन को IV लगा देंगे जिसके डब्बे पर IV यूज का नहीं लिखा हुआ होता, तो इससे संगीन मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये ज्यादा रिएक्शन कर जाए तो इससे पेशेंट्स को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसीलिए डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम IV इंतहाई एहतियात के साथ डब्बे और लिटरेचर को देखकर इंतहाई एहतियात के साथ यूज करना चाहिए। डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम इंटरमस्कुलर यानी हिप्स में या बाजू में लगा सकते हैं। इसके अलावा IM इंजेक्शन इंटरमस्कुलर जो गोश्त में लगाए जाते हैं, IV इंजेक्शन इंटरवेनस जो रगों में लगाए जाते हैं। अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो या कोई एक्सीडेंटल केस हो जिसमें पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम एक इंजेक्शन सुबह शाम की बुनियाद पर या एक इंजेक्शन सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पर दिन में 3 बार भी लगाया जा सकता है। डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम की सिंगल डोज के बारे में बात करें तो आम हालात में, जैसे कि बाद औक़ात किसी शख्स के जिस्म में दर्द हो रहा होता है, सर में, दांत में दर्द हो रहा होता है या हड्डी में दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम दर्द से आराम के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि फौरी तौर पर दर्द से आराम हो जाए। डाइक्लो टेबलेट्स डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि 15 से 20 मिनट में असर करती हैं, जबकि डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम सिर्फ 5 मिनट में ही अपना असर दिखाता है। डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 8 से 10 साल हो, इनको 1 सीसी या फिर 2 सीसी डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम लगाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम को आप घर पर हरगिज नहीं लगा सकते, डॉक्टर्स ही इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लगाने से अगर कोई मसला हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स की निगरानी में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम
प्रेग्नेंट खवातीन को यूज नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोई मेडिसिन यूज कर रही हैं, तो ऐसी खवातीन को भी डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई शख्स लीवर का पेशेंट है या गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, तो ऐसे शख्स भी डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन यूज नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स को डाइक्लो या डाइक्लोफिनेक सोडियम साल्ट से एलर्जी हो जाती हो, तो ऐसा शख्स भी डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि हर किस्मी दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है, और इसको लगाने से 5 मिनट में ही हर किस्मी दर्द से आराम हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी डाइक्लो इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम के बारे में मुकम्मल और तफसीली मालूमात। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।